हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी फैकल्टी बरखा आपको बीबीए थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है आपका बीबीए एन 303, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जस्ट इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका ना केवल बीबीए के लिए, इन फ्यूचर जब आप एमबीए करेंगे उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, ये आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा रिगार्डिंग मैनेजमेंट की फील्ड में। इसको आप जब एमबीए में जब आप पढ़ेंगे तो एमबीए में इसको आप इसको सेकेंड ईयर में एज अ चॉइस मेजर या माइनर ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। एक मैं एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे देखिए आप अगर कोई आपकी कंपनी है या नॉर्मल कोई फैक्ट्री भी है, तो उसमें क्या है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे तो मशीन के थ्रू काम निकलवाते हैं, लेकिन मशीन को चलाता कौन है, चलाने के लिए भी तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है। तो लेबर क्या है, हमारी लेबर ही तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, बेसिकली एक लाइव एसेट्स होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आपने एक सब्जेक्ट था आपका इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आई थिंक, तो ये आपने बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो बीबीए फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट था उसमें आप एक ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, आपके मेन 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड का था, तो लैंड से रिलेटेड इसमें नहीं, इसमें किससे है, लेबर पे हम फोकस करेंगे। तो एल के ही, तो लेबर क्या हुआ हमारा, लेबर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब फैक्टर है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, लाइव असेट्स होता है। कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस ह्यूमन को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से रिक्रूट करें, जैसे कि राइट मैन टू द राइट जॉब, मतलब जो स्किल लेबर है, जो हमारी जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या काम दिया जाए जिससे वो कर पाए अच्छे से। तो वही सारा जो मैनेजमेंट करना है वो सारा किसके अंडर आएगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो आइए फर्स्ट यूनिट, आज के वीडियो में मैं आपको 2 यूनिट को डिस्कस करूँगी। यूनिट इसके थोड़े से बड़े हैं स्टूडेंट, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 यूनिट करूँगी डिस्कस, फिर बाकी की 3 यूनिट को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। तो क्योंकि ये टॉपिक आपस में कोरिलेटेड है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी समझने में, और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको अच्छा लगेगा होप्स स्टूडेंट। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, यानी कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है एचआरएम का। एचआरएम को मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एब्रिविएट फॉर्म में लिखा है, तो एचआरएम समझ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट यूनिट में आपका एचआरएम का। और एचआरडी क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक। फिर आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी इसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मतलब कब ये शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी, ठीक है। तो वो सारा, फिर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर एचआरएम की हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर एचआरएम वर्सेस पर्सोनल मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन आता है आपका फोकस ऑफ एचआरडी सिस्टम, किस किस पे फोकस होता है एचआरडी सिस्टम का, ठीक। क्या पढ़ा हमने, पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े एचआरडी के, फिर फोकस पढ़ा एचआरडी सिस्टम का, देन स्ट्रक्चर क्या होगा एचआरडी का, सिस्टम का,
रोल ऑफ एचआरडी मैन पावर। ठीक है, फिर आते हैं हम यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में क्या है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं और इसकी स्ट्रैटेजीज़। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ कौन बनाता है, जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब 3 पैनल में होती हैं चीज़ें। एक तो ग्रैंड स्ट्रैटेजी, मतलब 3 लेवल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रायंगल फॉर्म में, टॉप, मिडिल और लोअर। तो ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये टॉप, ये मिडिल और ये लोअर लेवल। तो ये जो होते हैं एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ जो रिलेटेड होती हैं, जो कंपनी के वेलफेयर के लिए होती हैं, या कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाली है कंपनी। तो ये सारा किसके सजेशन से होता है, जो आपके टॉप मैनेजमेंट में लोग होते हैं। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ आ गई, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनके बारे में। फिर उसका इंट्रोडक्शन, जो आपका एचआर मैनेजर है उसके बारे में, एचआर मैनेजर कौन होता है, रोल क्या होता है एचआर का आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। एचआर मैनेजर कौन होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट करता है कंपनी में, राइट मैन टू द राइट जॉब। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी में जब वैकेंसीज़ आती हैं, चाहे वो सर्कुलर हो जाती हैं, चाहे पेपर में आएँ या फिर इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर दें, या साइट होती है जैसे इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, कुछ प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से ये पूल ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, उसमें एक एचआर राउंड होता है, एचआर बैठता है, उनको बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, जो भी उसके मन में आएंगे एट द टाइम तो वो उनसे पूछेगा, फिर उनको सेलेक्ट करेगा, उनको उनके क्वालिफ़िकेशन और उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे उनको जॉब अलॉट की जाती है। जॉब प्रोफाइल उसमें सारा कुछ मेंशन होता है, उनको बताया जाता है, देन वो उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एचआर का क्या क्या रोल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, वो एचआर की क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, एचआर के क्या प्रोग्राम होते हैं, डेवलपिंग एचआर पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़। अब पॉलिसीज़ बना दी, इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन अब इनका कंट्रोल होना भी ज़रूरी है ना। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। तो स्ट्रैटेजिकल कंट्रोल, फिर उसमें आएंगे आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ये थोड़ा सा पार्ट आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आ गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये भी इसका इंटायर रोल है। एमबीए में आपको उसको अलग अलग इसकी बुक्स होंगी आपकी, ह्यूमन रिसोर्स की अलग और स्ट्रैटेजिक की अलग, तो उसको उसमें मिक्स करके दिखाया है, जिसको एक मतलब अच्छे से वे में, इंटरेस्टिंग वे में करने के लिए इन्होंने इसमें थोड़ा मिक्सअप किया हुआ है। कोई ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये आता है, जब आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से आपको समझ आएगा। फिर ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम है, फंक्शनल ग्रैंड स्ट्रैटेजीज आएंगी, स्ट्रैटेजी फैक्टर्स होंगे। तो इसको जब हम टॉपिक को जब करेंगे ना तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे भी दूँ तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको ब्रीफ वे में मैंने आपको बताया है, कंसाइज वे में बताया है, जैसे इसका ओवरव्यू दे दिया है गाइस, जिससे कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो कुछ नया सा नहीं लगेगा कि अरे ये तो हमने वर्ड ही नहीं सुना, पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई थिंक कि 12th में जिन बच्चों का CBSE से था उनके में बिजनेस स्टडीज़ में इसका कुछ पोर्शन मिलेगा, लेकिन जो यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स हैं उनके में शायद नहीं होगा, लेकिन वही ना हो जाएगा, ये इसको मैं करा दूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। क्या बोला मैंने, इंटरेस्टिंग प्लस स्कोरिंग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा सिलेबस लेंदी है तो बोरिंग होगा, अच्छा नहीं होगा, नहीं, इसको आपको पढ़ने में अच्छा लगने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जो बच्चे MBA करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है, क्योंकि MBA में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली कॉमन ही होते हैं सब्जेक्ट,
सेकेंड ईयर में आपको एज ए चॉइस इसको सेलेक्ट करना होगा, आप इसको मेजर लेते हैं, माइनर लेते हैं, या फिर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे इसको लेना चाहेंगे ना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अभी फ़िलहाल BBA के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, इंटरेस्टिंग भी है, प्लस बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अगर आप इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे और उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे ना, तो आपको ये मार्क्स अच्छा लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3rd सेमेस्टर का, और इसका कोड आपका BBN 303 यूनिट 1। ठीक, यूनिट 1 और यूनिट 2 को मैंने डिस्कस किया है। यूनिट 1 में बेसिकली आपका HRM का जो बेसिक्स है वो है, कॉन्सेप्ट क्या होता है HR मैनेजर के बारे में डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, HRM क्या होता है, HRD क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इसका आपका स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है HRD मेन पावर का, ये सारा। यूनिट 2 में आपकी थोड़ी सी ग्रैंड लेवल पे पॉलिसीज़ आ जाएंगी, इसकी स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, इंट्रो आ जाएगा, रोल आ जाएगा HR का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, HR पॉलिसीज़ के प्रोसीजर्स आ जाएंगे, HR प्रोग्राम आ जाएंगे, डेवलपिंग आ जाएगा आपका HR पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ का, स्ट्रैटेजिकल कंट्रोल आ जाएगा, टाइप्स होंगे आपके स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के, ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम होगा, फंक्शनल ग्रैंड स्ट्रैटेजीज होगी, और स्ट्रैटेजी फैक्टर्स होंगे। तो होप सो स्टूडेंट, आज वाले लेक्चर में आपको ना सिलेबस अच्छे से समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, जो बाकी की आपकी 3 यूनिट बची हैं। यूनिट बड़ी हैं, इसीलिए मैंने आपको 2 ही समझाई हैं अभी के लिए। कल वाले वीडियो में हम बाकी की 3 यूनिट को डिस्कस करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम टॉपिक बाय टॉपिक अपने इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। होप सो स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।